तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। भवन को तेरे हाथ में देते हैं, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरे फरिश्तों के बाड़े हों, तेरा राफेल हमारे संग साथ हो, तेरे अन्य स्वर्गदूतों को भी इनवाइट करते हैं प्रभु हमारे संग साथ हो। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज के दिन पर मेरे प्रभु जो लोग बहन भाई बेटे बेटियां जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक दे। प्रत्येक जन के जीवनों में तू काम कर, जवान बेटे बेटियों को संभाल। और पिता परमेश्वर प्रत्येक परिवार पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर हर जन मेरे प्रभु तुझे भी परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो। आज का वचन मेरे प्रभु हम लोगों के जीवनों में काम करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे शशि। परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में यीशु राजा हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता, हम पापियों पर दया कर मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे चरणों में लेके आते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जाने अनजाने में हुई गुनाह गलती अपराध को क्षमा कर पिता, और अपने दया भरे हाथ को बढ़ा दे प्रभु। हर एक के सर पे रख पिता, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर। यीशु राजा, बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम खाली बर्तनों में प्रभु अपनी पवित्र उपस्थिति को उड़ेल दे पिता। ये हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तू आ इसमें वास कर पिता, हमारे साथ संगति कर यीशु राजा। तेरी स्तुति तेरी महिमा प्रशंसा करती हूँ यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहे पिता, और हमारी मसाल जलती रहे प्रभु जी। तेरे आगमन तक पिता हम तुझ में दुआ प्रार्थना करते पाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं पिता। हर एक परमेश्वर पिता, हम तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। यहोवा नशी है, यहोवा राष्ट्रीय से परमेश्वर पिता, यहोवा पूर्ति करने वाला ईश्वर है परमेश्वर। यीशु, तू कितना महान सामर्थी परमेश्वर है। तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता। यीशु राजा, बंद द्वारों को खोल दे मेरे प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है कि भेंटें हमारे लिए द्वार खोलती हैं, दसमांस हमारे ऊपर से सरापों को तोड़ता है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में प्रभु हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई भी गुनाह गलती अपराध हुए प्रभु, यीशु तो अपने लहू से उन सरापों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। अंकुर के बेटे को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, उसे लंबी आयु से आशीषित कर पिता। दुख परेशानियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। सांस लेने की दिक्कत दूर हो जाए परमेश्वर, वेंटिलेटर हट जाए उसके ऊपर से प्रभु। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। उस बच्चे पर दया कर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु। उस बच्चे पर दया कर पिता, उसके घराने को संभाल पिता। इस दुखों से छुटकारा दे मेरे प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा करती परमेश्वर। बहन ममता को तेरे हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता। उसको पिता तू अच्छी जॉब से आशीषित कर मेरे परमेश्वर। उसके लिए बंद द्वारों को खोल दे पिता, और जॉब का ऑफर आए मेरे परमेश्वर। शीतू को प्रभु तू अपने लहू में छिपा ले पिता। उसके बेटे को तेरे हाथों में सौंपती पिता। शीनू को परमेश्वर, ऐना को उसकी मम्मी को तेरे लहू में छिपाती पिता। उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर पिता। प्यारे परमेश्वर, हर दुख परेशानियों से छुटकारा दे प्रभु। तू चंगा करने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। बहन रीठा को छू चंगा कर पिता। उसके पोते को तेरे लहू में छिपाती हूँ। सारी चिड़चिड़ाहट की आत्मा, दुष्टता की ताकत प्रभु यीशु तेरे बहुमूल्य लहू से बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहन सावित्री की बहू को प्रभु तूने नॉर्मल छुटकारा दिया पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता। और तू बहन को भी पिता सर्जरी से जल्द छुटकारा देगा, ये हमारा विश्वास है पिता। तू महान ईश्वर है, तू दयालु है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम तक जाता है मेरे परमेश्वर पिता।
प्यारे प्रभु तो अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, भाई शिरियोन को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उसकी आंख में जो भी परमेश्वर प्रभु पर में परेशानी है पिता तू जानता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू उसको छू चंगाई दे पिता, उसके पोते को छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर, जबकि उसकी भी सर्जरी होनी है पिता। तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और उस बच्चे को चंगाई देना मेरे परमेश्वर। खुदावा परमेश्वर उनकी बेटियों के लिए उठ खड़ा हो परमेश्वर, जल्द से जल्द परमेश्वर जोड़े मिला पिता, लड़कों का इंतजाम कर मेरे परमेश्वर। अक्षय के संग साथ हो पिता, अक्षय के लिए अच्छा जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। भाई राकेश जैन को प्रभु तूने अच्छे घर से आशीषित किया, तेरा धन्यवाद करते पिता। हर घटी कमी को पूरा करना मेरे परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करना पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं परमेश्वर, सारे बंधन यीशु तेरे लहू से टूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लोग परमेश्वर तुझ में तरक्की करें और आगे बढ़े मेरे परमेश्वर। दुष्टा की ताकतों को तेरे लहू से बांधती हूँ, विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांधती हूँ, लुसीफर की आत्मा को तेरे खून से बांधती हूँ, और हर एक विश्वासी के जीवन से बंधे और थपड़े में चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के लिए नौजवान हैं पिता, उनके जीवन साथी मिला। जो नौकरी बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे, नौकरी को आशीष दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें परमेश्वर तू रोजगार दे मेरे परमेश्वर। नशे से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता परमेश्वर गरीब को धनी बना मेरे पिता, घर से आशीषित कर पिता। जिन घरों में कलेश है कलेश से छुटकारा दे परमेश्वर, तेरी शांति आए पिता। तेरा डर और भय उनके जीवन में बना रहे पिता, हर पाप से हर बुराई से बचा के रखना मेरे ईश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को अपने पति को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा बेटी दामाद बच्चों पर तेरा लहू लगाती मेरे प्रभु। जसोदा की दुकान को आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर सामर्थ को बोलने की शक्ति सामर्थ्य पिता। सानवी से मेरे परमेश्वर उसके सर पे अच्छे बाल हो मेरे परमेश्वर, आंखों से सारा इन्फेक्शन चला जाए मेरे परमेश्वर। आशीष को पिता तूने पथरी से छुटकारा दे दिया मेरे परमेश्वर। तूने उस बच्चे को छूकर चंगा किया पिता, वो जहाँ भी गया है पिता उसके संग साथ होना परमेश्वर। जो वो काम सीखना चाहता है पिता उसमें उसकी सहायता मदद करना परमेश्वर। प्यारे पिता जो उसके पेपर में रहे हैं प्रभु तू उससे परमेश्वर पूरा करना पिता। तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। छू चंगाई दे परमेश्वर, पर्दे से सारी सूजन यीशु तेरे लहू से चली जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर आज की दुआ प्रार्थना पे वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ। अपने दास को पवित्र आत्मा की भरपूरी दे पिता, बोलने का हियाव दे परमेश्वर। तेरी शक्ति तेरी सामर्थ उनके संग साथ हो परमेश्वर। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ न जाए, तेरी आशीषों से भर के जाए मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा उनके अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ इस प्रार्थना को। उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। प्रेमी परमेश्वर आज की आराधना प्रार्थना पर उन्हें अपने कानों को लगा के रखा, अपनी आंख को खोल के रखा प्रभु, और आशीष दी। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे बच्चे आपको याद है? हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे आगे निरंतर आत्म संयम और विश्वास योग्यता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। आत्म संयम के द्वारा विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तभी आप पाप करने से बच सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 11वीं आयत ये कहती है, इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। पाप के लिए तो मर गए परंतु मसीह यीशु के लिए अपने आप को जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने मरणहार देह में प्रभुता न करने दो। ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर के ऊपर शैतान को प्रभुता न करने दो। कोई बुरी बात
जो बात बुरी आपकी औलाद के लिए वो माँ बाप के लिए पहले है। माँ बाप सियाने हैं, उनका बेटा यदि 14, 15, 16 साल का है, यदि वो गुटखा खाने लगे, तंबाकू खाने लगे, दारू पीने लगे, तो माँ बाप का क्या होगा? सोचिए आप। नशा बहुत बुरी चीज है, इससे हमको बचना है। हमारा जो शरीर है मरणहार है, परंतु इस पर परमेश्वर प्रभुता करे, शैतान का कोई भी प्रहार हमारे ऊपर काम ना करे। हालेलुया। प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। शरीर जो चाहता है वो काम ना करो, आत्मा जो चाहती है वो काम करो। हालेलुया। न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंप दो। हम अपने शरीर के अंगों को शैतान के हाथों में न सौंपें, परंतु अपने आप को मृतक में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें। हम अपनी आँखों को, हम अपने दिल दिमाग हृदय को परमेश्वर को सौंप दें। हर बुरे काम से बचें। हालेलुया। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा। जो पाप है वो तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तुम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और उसने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया जो हम नहीं कर सकते थे, वो उसने कर दिखाया। आज मेरे को जीना है तो उसके लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी। हमको पाप करने से अपने आप को रोकना है, अपने आप को बचाना है। पहली कुरिन्थियों 9 उसकी 25वीं आयत। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सब प्रकार का संयम रखता है। जो खिलाड़ी हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संयम रखते हैं। हालेलुया। वो तो नष्ट होने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। उनको कितनी भी बड़ी शील्ड मिल जाए, एक दिन वो शील्ड भी और वो जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परंतु हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए नहीं, हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम नष्ट होने वाले मुकुट के पीछे नहीं दौड़ रहे। हम अनंत जीवन पाने के लिए मुकुट के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। इसलिए लक्ष्यहीन सा नहीं, हालेलुया, लक्ष्यहीन सा नहीं, हमको परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। दौड़ता न मैं हवाई मुक्केबाजी करता, परंतु मैं अपनी देह को जतन देकर बस में रखता हूँ। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और बस में रखता हूँ कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और स्वयं नाश हो जाऊं। ये बात सच है। हम लोग औरों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, औरों को कहें भैया गलत काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और खुद ही वो काम करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ होगा और हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हम यदि औरों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो पहले हमें उस शिक्षा पे खुद चलना पड़ेगा, नहीं? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया। जब छोटे बच्चे के, जब जिनकी गोदी में छोटा बच्चा है ना, आपने देखा है, उनके बच्चों को जब कोई बीमारी हो जाती है छोटी मोटी, जब उसके बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो माँ अपना मुंह ऐसे फेर लेती है, डॉक्टर साहब लगा तो जो लगाना है जल्दी से। क्यों मुंह फेर लेती है? क्योंकि वो अपने बच्चे के दुख को बर्दाश्त नहीं करती। आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाया गया मेरे और आपके पापों के लिए, परमेश्वर ने भी उससे अपना मुंह छिपा लिया और उसको
पूरी यातना सही किसके लिए? मेरे लिए। आप बोल सकते हैं मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि मैं उसके लिए जीऊं और पाप करने से मैं बचूं और औरों को भी बचाने की सामर्थ रखूं। हालेलुया, हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक 13 उसकी 4थी आयत, इसलिए अब सावधान रहो, इसलिए अब सावधान रहे, ना तो तू दाख मधु, ना किसी प्रकार की मदिरा पीना, और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना। अब से तूने तो दाख मधु या किसी प्रकार की मदिरा पीना और ना ही अशुद्ध वस्तु खाना है। हमें मन बनाना है कि हमने किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना और अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाना, चाहे वहां से जाना पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मानो कहीं पर अशुद्ध चीजें बन रही हैं और तुम्हें न्योता मिला है, तो आप वहां से भूखे ही चले आओ। अशुद्ध वस्तुओं में खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं कितनी भी फ्री में दारू बढ़ रही हो, तुम्हें उसके साथ हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। नशे से बचे। हालेलुया। हालेलुया। जो बातें हमारे लिए हैं वो सब बाइबल में लिखी हैं। हमें बस इस वचन को पहला स्थान देना है। पहला स्थान देंगे तो बच जाएंगे, नहीं देंगे तो शैतान तो मुंह खोले खड़ा है, कब किसको फाड़ खाए। याकूब की पुस्तक 1 उसकी 14वीं आयत, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा फंसकर परीक्षा में न पड़ा। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। अरे पाप कर दिया आपने, फिर आप बोलो रे अब पश्चाताप करो, फिर पाप कर दिया, फिर बोलोगे रे आज पश्चाताप करो। तो परमेश्वर कह रहा है कब तक तुम पश्चाताप करते रहोगे? हमें यह सिखाता है कि हम अभिभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं का इनकार करें। इस युग के संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन व्यतीत करें। हम लोग अच्छी भक्ति करें, भक्ति में अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर के साथ 2 घड़ी बिताएंगे तो आपका आने वाला समय आशीषों से भरा होगा। आप हर दिन 24 घंटे लेते हो परमेश्वर से, क्या उसके साथ 2 घड़ी बैठकर उसको धन्यवाद देते हो? खाना आपके आगे आता है, आप प्रार्थना भी नहीं करते, ऐसे ही खाना शुरू कर देते हो। आधा खा लेते हो, जब पूछते हो अपनी बहन से, अपने भाई से कैसा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि प्रार्थना तो आपने करी नहीं। प्रार्थना करी होती तो भोजन कैसा भी घर में बने वो सब टेस्टी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। किसी के यहाँ खाना खाना है तो जैसा भी बने प्रार्थना करके खाओ, और ये जरूर बोल के आना कि खाना बहुत अच्छा बना है। ये परमेश्वर को भाता है, चाहे उसमें नमक हो ना हो, मिर्च हो ना हो, पर आपने ये बात बोलनी है क्योंकि आपने उस खाने पर प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने अपनी आशीष उसमें मिला दी, तो फिर उसमें किस बात की घटी रह गई? हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसकी 13वीं आयत, कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयम हो जाओ, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से अपने आप को तैयार कर लो। अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम पर अपने आप को प्रकट करेगा और हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास तक ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें कोई फेल नहीं होता। आप ऐसी प्रार्थना में आते हैं जहां पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई फेल नहीं होता। वहां पर चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो ऐसे मार्ग पर चलेगा, वो कभी भटकेगा भी नहीं। पढ़े लिखा जो है वो एक बार बाइबल पढ़ना भूल सकता है,
पर जो अनपढ़ है वो बाइबल को सीने से लगाने से कभी नहीं चूकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चों के सदस्य अपनी आज्ञाकारिता के समय की अपनी अभिलाषा के अनुसार आचरण करो। हमको परमेश्वर को आचरण करना है, हमने परमेश्वर को अपना जीवन दे देना है, हमें उसके चलाए चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना विनती करे कुछ ना खाओ कुछ ना पियो। हालेलुया। हालेलुया। और जो कुछ भी करो तो प्रार्थना के साथ करो, प्रार्थना से ना तो दाएं और ना बाएं मुड़े। आमीन। आमीन। प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। प्रत्येक जन का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। वो परमेश्वर ना तो पक्षपात करेगा और न्याय करने के लिए वो तत्पर है। वो कहता है हमको पूरी रीति से अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और पाप करने से बचना है। निरंतर परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना है। निरंतर सजग रहना है और सतर्क रहना है, कहीं में गिर ना पड़ो। सजग रहना है और सतर्क रहना है, कहीं में गिर ना पड़ो। पौलुस कहता है पहली कुरिन्थियों 10:12 में, जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूँ तो वो सावधान रहे, कहीं गिर ना पड़े। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, अब मुझसे कोई गुनाह गलती नहीं होगी, और वो वही गुनाह गलती हो जाती है। वचन में क्या लिखा है? जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह सावधान रहे, कहीं गिर ना पड़े। हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने मित्रों को बचाना है, हमें अपने पड़ोसियों को, हमें अपने परिवार को बचाना है। हालेलुया। हालेलुया। पहला पतरस 5 उसकी 8वीं आयत, संयम और सचेत रहो। सबसे बड़ी बात संयम बना के रखें, सचेत रहें। तुम्हारा शत्रु गर्जने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। शैतान इस ताक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। शैतानी शक्तियां हर चौराहे पे मुंह खोले खड़ी रहती हैं कि बेटियों को, इनके बेटों को, इनकी पत्नियों को, इनके पतियों को पकड़ ले। और यदि आप घर से प्रार्थना के साथ निकलते हो तो शैतानी शक्तियां तुम्हें देखकर डरेंगी और थरथराएंगी और कांपेंगी और तुम्हारा सामना भी नहीं करेंगी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से और सब दुष्टता की ताकतों से छुड़ाता है। पाप करने से तो बचाता है और दुष्टात्माओं से भी हमें बचाता है। शैतान के बड़े बड़े हाकिमों से हमें संभालता है, हमें हिम्मत, ताकत, सामर्थ देता है। परमेश्वर है तो हम हैं। बोले आमीन। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 7वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ परमेश्वर बार बार चिल्ला कर आपसे कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मेरी बेटी, मेरे बेटो, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मित्र, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हम दो तरफा चाल ना चले। हालेलुया। हम लोग सोचे कि हम लोग परमेश्वर को भी खुश कर लें और दुष्ट आत्मा को भी खुश कर लें, तो परमेश्वर को वैसे लोग पसंद नहीं आते। हालेलुया। अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। पाप करने से बचो, हर प्रकार के नशे से बचो। आज आपको ये वचन कड़वा लग रहा होगा,
परंतु कल आपको ये बहुत अच्छा और मीठा लगेगा और आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। आपको ये वचन स्वर्ग तक। इंसान इसलिए भक्ति करता है कि वो जब तक धरती पर है खुश रहे, यहाँ से जाए तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद मनाए और कहे, परमेश्वर मैं तेरे बताए हुए वचन पर चला, पाप करने से बचा रहा, आज मैं तेरी निकटता में पाया जाता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी आंख बंद करें, अपने फैमिली के लिए दुआ करें। आमीन। और जी परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन।